हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई के एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स आता है, उस मैथमेटिक्स में जो टॉपिक वाइज़ वेटेज होते हैं, वो कैसे होते हैं? कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जिन्हें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जिसे आप पहले पढ़ सकते हो? और साथ ही साथ कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको जो है आपको बाद में पढ़ना है या फिर जो है आपको नेग्लेक्ट कर देना है, जिससे कि आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट ना हो और आप इफ़ेक्टिवली स्टडी की तरफ जा सकें। इससे पहले मतलब अपने मेन टॉपिक से बात करने से पहले हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कि हमारा मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का आता है, कितना पोर्शन का वेटेज रखता है, फिर टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या क्या ऐसे फ्री स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं हमारे पास इंटरनेट पे, जिसके थ्रू जो है हम अपने प्रिपरेशन को अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम पढ़ें और अगर हम चाहें तो हम फुल आउट ऑफ फुल भी ला सकते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, जिससे कि जो है आपको इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में पूरी स्ट्रेटेजी और पूरा जो है एक एनालिसिस आपको मिल सके, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जो आपका CBT 1 होता है, CBT 1 टोटल 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन, ठीक है। और ड्यूरेशन आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। ये सब तो आपने बहुत पहले ही जान लिया होगा। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया है हमें हमारा नोटिफिकेशन आउट होते हुए, तो ये सब चीज़ आपको पता होंगी। मैथमेटिक्स की बात करें अगर, पहले एग्ज़ाम में क्या क्या आता है ये देख लें। तो 100 मार्क्स में जो है जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का, और जनरल साइंस 30 मार्क्स का। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जनरल मैथमेटिक्स है और जनरल साइंस है, ये जो है सबसे बड़ा वेटेज रखते हैं 30 मार्क्स का, है ना। 100 में से 30 मार्क्स का वेटेज मैथमेटिक्स रखता है और 30 मार्क्स का ही वेटेज जो है जनरल साइंस रखता है। उसके बाद आपका जनरल रीजनिंग है, और उसके बाद फिर आपका जनरल अवेयरनेस है। तो हम जो है इस वीडियो में तो मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही अगले वीडियोज़ में हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे, फिर रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, और फिर जनरल अवेयरनेस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ जाएं इस चैनल से, जिससे कि आप और हम मिलकर आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ जो भी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो वो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और अपने रोज़ DPR को डाल सकते हैं, जिससे कि उनके डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट से हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो जो है कितना अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, कितना इफेक्टिव स्टडी हो पा रहा है उनका, और कितना उन्हें और पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप एक बार ज़रूर से जुड़ें वहाँ पे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स हमारा 30 मार्क्स का होने वाला है। ये 30 मार्क्स कैसे कैसे आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, अगर उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एनालिसिस है उसका। मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जो बोर्ड मास वाला आपका रूल होता है ना, वो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन से अगर आप बात करें तो 3 से 4 मार्क्स आते हैं, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स आपका जो है सिंप्लीफिकेशन से आता है। नंबर सिस्टम से आपका 4 से 5 मार्क्स आता है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका 2 से 3 मार्क्स का आता है। एवरेज का 2 से 3 मार्क्स का आता है। LCM एंड HCF का आपका 1 से 2 मार्क्स का आता है। परसेंटेज से 3 से 4 मार्क्स का आता है। टाइम एंड वर्क से 3 से 4 मार्क्स का आता है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 2 से 3 मार्क्स का आता है। टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 2 से 3 मार्क्स का आता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे आपका 2 से 3 मार्क्स का आता है। ट्रिग्नोमेट्री से 1 to 2 मार्क्स का आता है, और स्टैटिस्टिक्स से 3 से 4 मार्क्स का आता है। एज़ यू ऑल नो, अगर हम बात करें कि इसका लेवल क्या होने वाला है, तो इसका लेवल जो है बेसिक आपका जो है MTS लेवल का आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो है आपका हाई स्कूल लेवल का होता है, ठीक है। हाई स्कूल लेवल का जो है ये क्वेश्चन होते हैं 10th लेवल के, ठीक है। अगर आप 10th के बुक्स 9th और 10th के बुक्स उठा के देखेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें मिल भी जाएंगी, और आप ये सभी चीज़ें अगर वहाँ से कर लेते हो तो आप अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले क्या करनी है हमें, वो देखते हैं। जो सबसे स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो अच्छे और स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे, वो सबसे पहले मालूम है क्या करते हैं, जो टॉपर होते हैं वो सबसे पहले इसमें से, ये आपने इतना एनालाइज कर लिया, इसमें अब वो क्या करेंगे, इसमें अब वो जो है आपका सबसे पहले एक कहते हैं ना कि एक छाट देंगे, उसमें से डिवाइड कर देंगे, इन पोर्शन में से अब डिवाइड कर देंगे कि इन पोर्शन में से कौन से ऐसे पोर्शन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम,
ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद आपका जो है परसेंटेज है, फिर आपका टाइम एंड वर्क है, और उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स है। यानी कि ये जो 5 टॉपिक मिल रहे हैं, ये 5 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो अगर 3-3 मार्क्स भी अगर हम पकड़ें, तो 3 मतलब जो कि मिनिमम है 3 से 4 आ ही रहा है, 4 नहीं अगर हम 3 भी पकड़ते हैं और ये 5 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो 30 में से हमारा 15 तो ऐसे ही कवर हो जाता है। 50% हमारा ऐसे ही कवर हो गया सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ने से, है ना? तो ये सबसे पहले काम करना है। सबसे पहले आपको एक टेबल बना लेना है, और टेबल में जो है एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक होता है जो है मॉडरेट, और एक होता है पुअर वाला, ठीक है? पुअर या फिर सबसे लास्ट में जो हमें पढ़ना है वो। हाँ, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इन 5 टॉपिक्स को जो है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टेबल में डाल सकते हैं। उसके बाद 2 to 3 मार्क्स वाले देखिए, तो एक ये है, एक ये है, ठीक है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें 2 से 3 मार्क्स का आता है, तो आप इसे मॉडरेट पे डाल सकते हैं। बाकी जो बचे हुए बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ये 1 से 2 मार्क्स के आते हैं, तो इन्हें आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसे कवर करेंगे, ठीक है? वेटेज वाइज कवर करेंगे कि किसका वेटेज ज़्यादा है उसे सबसे पहले, और उसके बाद जो जिसका कम है उसको बाद में। तो इस तरह से कवर करेंगे तो एक अच्छा खासा जो है आप बहुत कम समय में एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद जब एक बार ये सब चीज़ आप कंप्लीट कर लोगे, तो ऑब्वियसली आप 30 में से 30 भी गेन कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ऐसे कुछ सोर्सेस हैं जो कि बेस्ट रहेंगे रिज़ल्ट के लिए, बेस्ट रिज़ल्ट आप जिससे ले सकते हो। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं उन बच्चों के लिए भी बात कर रहा हूँ जो दोस्त के पास क्या बोलते हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट या फिर बड़े प्लेटफ़ॉर्म के कोर्सेज़ को। एज़ यू ऑल नो कि बहुत लोग हैं कोर्सेज़ बेच रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म से कोर्सेज़ बेच रहे हैं, और कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने खरीदे भी होंगे, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो ये जो है बेसिकली, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिसोर्सेज़ बता रहा हूँ, ये रिसोर्सेज़ काफ़ी होने वाले हैं। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? और आप कोई भी कोर्स खरीदें, ना खरीदें, डज़न्ट मैटर। अगर आप इतना कर लेंगे, तो आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं, जो कि मैक्सिमम है, ठीक है? सबसे पहला प्लेटफ़ॉर्म जो है आपके पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज़ है, वो है आपका यूट्यूब। आपका यूट्यूब इतना कैलिबर रखता है, इतना कैपेबल है कि यहाँ पे आप हर वो चीज़ पढ़ सकते हो जो आपको चाहिए। बस बाकायदे आपको थोड़ा-सा फ़ोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे उतना ही डिस्ट्रैक्शन भी है ना? डिस्ट्रैक्शन भी अवेलेबल है। अदरवाइज़ यूट्यूब बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है आपके स्टडी पर्पज़ के लिए। आपको क्या करना है, आपको ये टॉपिक्स, जैसे कि मान लीजिए, वैसे तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा, बट स्टिल मान लीजिए कि मुझे सिम्प्लीफिकेशन नहीं आता, मुझे बोर्ड मास का नियम नहीं पता, ठीक है? बोर्ड मास का रूल नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, ठीक है? यूट्यूब पे सीधा जाइए, सीधा क्या करिए, सीधा जो है आप बोर्ड मास सर्च करिए कि बोर्ड मास के बेसिक टॉपिक्स, ठीक है? बोर्ड मास रूल, ठीक है? आप सीधा टॉपिक सर्च करिए, बोर्ड मास बेसिक रूल, ठीक है? बोर्ड मास बेसिक रूल एंड बेसिक क्वेश्चंस। इससे जो है आपके बहुत सारे वीडियोज़ खुल जाएँगे, है ना? अब बहुत सारे वीडियोज़ खुल जाएँगे, इनमें से आपको 2-3, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देखोगे तो आप जो है कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे, किससे पढ़ें, किससे नहीं पढ़ें। बट 2-3 वीडियोज़ देखने हैं, और उन 2-3 वीडियोज़ में ही जो अच्छे खासे प्लेटफ़ॉर्म के हों, जैसे कि बड़े-बड़े चैनल्स के हो गए, बहुत बड़े-बड़े चैनल्स हैं हमारे, जो सीजीएल के या फिर अदर, क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स ही है, तो सीजीएल लेवल का हो, सीएचएसएल लेवल का हो, आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक तो एक ही है ना? सिम्प्लीफिकेशन, बोर्ड मास का नियम थोड़ी ना बदल जाएगा, बोर्ड मास का नियम तो वही रहेगा। तो आप जो है आराम से एमटीएस या फिर सीएचएसएल लेवल का जो भी बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि एसएससी वाला हो गया, या फिर अड्डा 247 का हो गया, या फिर जो है आपका आदित्य रंजन का हो गया, है ना? इनका जो है आप उठा के देख सकते हो। 1-2 वीडियो में इन्होंने ये कंप्लीट करा दिया होगा, ठीक है? वो 1-2 वीडियो आपको देख लेनी है, उनके अगर आपको ज़रूरत है तो आप नोट्स बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक में आना है, टेक्स्ट बुक में आपको चैप्टर वाइज़ टेस्ट देना है, आरआरबी जेईई का, ठीक है? आरआरबी जेईई का देना है, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का देना है। ऑब्वियसली आरआरबी जेईई तो एज़ यू ऑल नो सिर्फ 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर ही है हमारे पास, है ना? बट टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से चैप्टर वाइज़, सेक्शन वाइज़ इसमें टेस्ट जो है हमें दिया गया है। तो आप
वहाँ पे जाके टेस्ट दोगे तो एक सबसे पहली बात तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। वहाँ पे आप दोगे तो आपको एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट से आप कॉम्पीट करोगे और आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है। सेकंड चीज़, आपको पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हो, सही डायरेक्शन में स्टडी करते हुए जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। थर्ड चीज़ कि आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी और ग्रुप डी इन सब का करोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आरआरबी जो है पूछता कहाँ से है। ठीक है, इसका आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, सेक्शन वाइज टेस्ट दोगे तो आप एक अच्छी तरह से आपको पता चलेगा कि हाँ कितना चीज़ करना है। इसके साथ साथ अड्डा 247 और ओलिव बोर्ड जैसे अड्डा 247 और ओलिव बोर्ड जैसे जो है आप कुछ फ्री वेबसाइट्स का भी यूज़ कर सकते हो फ्री टेस्ट देने के लिए। ये वेबसाइट्स पे जाके आप फ्री टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, फ्री टेस्ट सिर्फ। तो उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हाँ मैं मतलब टेक्स्ट बुक पे तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में मुझे अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट क्या अदर जगहों पे भी क्या मैं अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ, है ना। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं मतलब एक एक एरिया में ही कंजेस्टेड हो गया हूँ, है ना, सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही कंजेस्टेड हो गया हूँ। ऐसे ऐसा तो नहीं है, मैं अदर प्लेटफॉर्म से भी अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वो पता चल जाएगा अड्डा 247 और ओलिव बोर्ड पे जाके फ्री टेस्ट देने पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे और फुल लेंथ टेस्ट में आप पता करेंगे कि आपका जो मैथमेटिक्स में जो है जो भी आपका पोर्शन है आप किस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हो। तो कुछ इस तरह से देखिए, एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, वो ये है कि प्रैक्टिस, प्रिपेयर और परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस, प्रिपेयर और परफेक्ट जो कि ट्रिपल पी का जो है फॉर्मूला है और इसी पे आपको काम करना है। आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, क्या क्या कमियाँ रहेगी उनको प्रिपेयर करना है और फिर अपने आप को परफेक्ट करना है। और अगर कुछ कमी रह जा रही है तो फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से प्रिपेयर करो और फिर से परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो इसी पे आपको काम करना है, इस पे आप काम करोगे तो आपको जो है सक्सेस ज़रूर हासिल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और आप जो है मैथ्स में 30 में 30 गेन कर पाओगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे इसी तरह से कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कितने पोर्शन के आते हैं, फिजिक्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में कौन से हैं, बायोलॉजी में कौन से हैं, फिर उनको आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कौन से ऐसे, क्योंकि अब देखिए क्योंकि ये मैथ्स था तो मैथ्स में मैंने ऐसा कोई बुक रिकमेंड नहीं किया आपको, क्योंकि मैथ्स में आपको बुक की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस कर लोगे और टाइम मैनेजमेंट सीख लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो टेक्स्ट बुक पे आपका टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स हुए, बेसिक जो भी ट्रिक्स हुए, बेसिक फार्मूलाज हुए, उन्हें यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हो। टेक्स्ट बुक पे आप प्रैक्टिस और ये टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो और अड्डा 247 और ओलिव बोर्ड पे जाके आप अपने आप को चेक कर सकते हो और फुल एंड टेस्ट में आप जो है परफेक्टली अपने आप को चेक कर सकते हो कि हाँ मैं क्या कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बुक की रिकमेंडेशन जरूरत नहीं पड़ी, बट जनरल साइंस में मैं आपको बुक की रिकमेंडेशन भी दूंगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस की भी बात बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा। तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा सजेशन या फिर कोई ऐसा कमेंट है जिसके थ्रू आप बताना चाहते हैं कि हम इन वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बना सकते हैं आपके लिए, तो आप ज़रूर से करें। किसी तरह का डाउट है तो उसे भी ज़रूर से कमेंट करें। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर से बताएं। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।